हम यहाँ कर रहे हैं छंद। छंद की उत्पत्ति। छंद शब्द संस्कृत की छंद धातु से अशून्य प्रत्यय के जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रश्न करना, स्पष्ट करना। अर्थात ऐसी कोई रचना जिसको पढ़ने से अथवा सुनने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, उसे छंद कहते हैं। ऐसी कोई रचना जिसको पढ़ने से या सुनने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, उसे हम छंद कहते हैं। और छंद का अर्थ होता है प्रसन्न करना या स्पष्ट करना। छंद की परिभाषा। ऐसी रचना जिसमें अक्षरों की मात्रा का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। ऐसी रचना जिसमें अक्षरों की मात्रा का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। ऐसी रचना जिसमें मात्राओं एवं वर्णों की मर्यादा का पालन किया जाता है। सामान्यतः ऐसी रचना जिसमें यति, गति, चरण, दल, मात्रा, गण आदि के नियमों का पालन किया जाता है, उसे छंद कहते हैं। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमारी आदि ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 9वें सूत्र में प्राप्त होता है। मतलब ये जो हमारा आदि ग्रंथ है ऋग्वेद, उसके 10वें मंडल में और 90वें संयुक्त यानी कि पुरुष संयुक्त के 9वें सूत्र में प्राप्त होता है। और छंद पादो तु वेदस्य अर्थात छंद को वेद पुरुष के पैर या पाद अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। वेदांग का नाम कल्पित अंग है। छंद पादों का मतलब होता है पैर, कल्प हस्तों का हाथ, शिक्षा ग्राण नाक, निरुक्त स्त्रोत कान, ज्योतिष चक्षु नेत्र, व्याकरण मुख मुंह। लौकिक साहित्य के अंतर्गत आचार्य पिंगल छंद शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी कि जो छंद शास्त्र के प्रवर्तक है वो आचार्य पिंगल माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित छंद सूत्र रचना छंद शास्त्र की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र के प्रवर्तक माना जाता है और इनकी रचना है छंद सूत्र। इस रचना को छंद शास्त्र की सर्वप्रथम रचना माना जाता है। यानी छंद शास्त्र की सर्वप्रथम रचना है छंद सूत्र, जिसके रचयिता हैं आचार्य पिंगल और आचार्य पिंगल छंद शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। छंदों का 2 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। एक है वैदिक छंद, दूसरे हैं लौकिक छंद। वैदिक छंद वेद ग्रंथों के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले छंद वैदिक छंद कहलाते हैं। यानी कि जो छंद वेदों में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम वैदिक छंद कहते हैं। यह 7 प्रकार के माने जाते हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्ठुप, जगति। और लौकिक छंद लौकिक साहित्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले छंद लौकिक छंद कहलाते हैं। यानी जो हमारा लौकिक साहित्य है उसके अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले छंद लौकिक छंद कहलाते हैं। लौकिक छंद भी 2 प्रकार के माने जाते हैं: मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। पहले है मात्रिक छंद। जिस छंद की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक या जाति छंद कहते हैं। मात्राओं के आधार पर जिस छंद को प्रयोग किया जाता है वो मात्रिक या जाति छंद कहलाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा आदि। और मात्रिक छंद के 3 भाग होते हैं। सम छंद, जिस छंद के चारों चरणों के समान लक्षण प्राप्त होते हैं वह सम छंद कहलाता है। सम का मतलब ही होता है समान, समान छंद, यानी कि चारों चरणों के समान लक्षण प्राप्त हों, वह सम छंद कहलाता है। अर्ध सम छंद, जिस छंद के आधे आधे चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं वह अर्ध सम छंद कहलाता है। जिस छंद के आधे आधे चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं वह अर्ध सम छंद कहलाता है। विषम छंद, जिस छंद के न तो सभी चरण समान होते हैं और न ही आधे आधे चरण समान होते हैं अपितु अलग अलग लक्षण प्राप्त होते हैं, वह विषम छंद कहलाता है।
उसके बाद है वर्णिक छंद। जिस छंद की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है उसे वर्णिक या वृत्त छंद कहते हैं। जैसे मंदा, कांता, क्रांता, शार्दूल, द्रुत विलंबित, सवैया, हरिगीतिका आदि। वर्णिक छंद के 3 भाग होते हैं। समछंद, जिस छंद के चारों चरणों के समान लक्षण प्राप्त होते वह समछंद कहलाता है। अर्ध समछंद, जिस छंद के आधे आधे चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं वह अर्ध समछंद कहलाता है। विषम छंद, जिस छंद के न तो सभी चरण समान होते हैं न ही आधे आधे चरण समान होते हैं अपितु अलग अलग लक्षण प्राप्त होते हैं तो वह विषम छंद कहलाता है। मात्रिक व वर्णिक छंद में सम छंद के भी 2 भेद होते हैं। साधारण छंद, वर्णिक छंद के अंतर्गत प्रत्येक चरण में 1 से 26 तक वर्ण संख्या वाले छंद एवं मात्रिक छंदों के अंतर्गत प्रत्येक चरण में 1 से 32 मात्रा तक संख्या वाले छंद साधारण छंद माने जाते हैं। यानी कि जो हमारे वर्णिक छंद हैं उसके अंतर्गत, वर्णिक के अंतर्गत चरण में 1 से 26 तक के वर्णों की संख्या होगी। संख्या वाले छंद एवं मात्रिक छंदों के अंतर्गत मात्रिक में आएंगे 1 से 32, वर्णिक में 1 से 26 और मात्रिक में 1 से 32 तक मात्रा संख्या वाले छंद ही साधारण छंद माने जाते हैं। उसके बाद है दंडक छंद। वर्णिक छंद के अंतर्गत प्रत्येक चरण में 26 से अधिक वर्ण संख्या वाले छंद और मात्रिक में 32 से अधिक मात्रा वाले छंद दंडक माने जाते हैं। यानी दंडक में जो वर्णिक छंद के अंतर्गत 26 से अधिक वर्ण संख्या और मात्रिक छंद के अंतर्गत 32 से अधिक मात्रा संख्या वाले छंद दंडक माने जाते हैं। प्रमुख इसकी परिभाषाएं है। यति विच्छेद संहिता अर्थात किसी भी छंद का वाचन करते समय जहां विराम लग जाता है उसे यति कहते हैं। छंद में यति को तृतीय विभक्ति के द्वारा व्यक्त किया जाता है। गति, किसी भी छंद का वाचन करते समय स्वर में आने वाले आरोह अवरोह को गति कहते हैं। पाद या चरण अर्थात प्रत्येक छंद का चतुर्थ भाग या चरण पाद या चरण कहलाता है। इस आधार पर एक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। दल, किसी छंद को लिखते समय जब एक ही पंक्ति में 1 से अधिक चरण लिख दिए जाते हैं तो उस पंक्ति को दल कहा जाता है। किसी छंद को लिखते समय जब एक ही पंक्ति में 1 से अधिक चरण लिख दिए जाते हैं तो उस पंक्ति को दल कहा जाता है। दल का मतलब होता है समूह। जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस छंद में 4 चरण व 2 दल हैं। मात्रा, किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। छंद शास्त्र में मात्राएं 2 प्रकार की मानी जाती हैं। एक होती है लघु मात्रा, दूसरी होती है गुरु मात्रा। लघु में 1, गुरु में 2 मात्राओं की संख्या होती है। लघु में 1 मात्रा होती है और गुरु में 2 मात्राओं की संख्या होती है। उसके बाद है गण। वर्णिक छंद में 3 अक्षरों के व्यवस्थित समूह को गण कहा जाता है। छंद शास्त्र में कुल 8 गण होते हैं। गण निर्धारण के लिए निम्न सूत्र काम में लिया जाता है। यमाता राजभान सलग्गा, ये जो लिखा हुआ है I1SSS। मात्रा निर्धारण के नियम। मात्रा सदैव स्वर वर्णों पर प्रयुक्त होती है। जो मात्रा होती है वो सदैव स्वर या वर्णों पर ही प्रयोग होती है। व्यंजन वर्ण पर कभी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। हर्षव स्वर अ, ई, उ, री के साथ सदैव लघु मात्रा एवं दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, के
साथ सदैव गुरु मात्रा का प्रयोग होता है। यानी जो हर्षव स्वर है अ, ई और री, इनके साथ एक मात्रा का प्रयोग होता है, और जो दीर्घ स्वर होते हैं इनके साथ दो मात्रा यानी कि गुरु मात्रा का प्रयोग होता है। यदि किसी हर्षव स्वर के तुरंत बाद कोई आधा अक्षर या संयुक्त अक्षर या हलंत वर्ण विसर्ग का प्रयोग हो रहा हो तो वहां गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है। यदि हर्षव स्वर के तुरंत बाद कोई आधा अक्षर हो, उसके बाद ह वर्ण लिखा हुआ हो तो उसे लघु मात्रिक ही माना जाता है। यदि किसी हर्षव स्वर के साथ अनुस्वार का प्रयोग हो रहा हो तो वहां गुरु मात्रा प्रयुक्त होगी, जबकि हर्षव स्वर के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग होने पर लघु मात्रा ही प्रयुक्त होगी। दीर्घ स्वर के साथ अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु दोनों ही स्थितियों में गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है। चरण के अंतिम वर्ण को छंद की आवश्यकता अनुसार विकल्प से लघु या गुरु माना जा सकता है। पहले ये है फिर चौपाई छंद। यह मात्रिक सम छंद होता है। जो चौपाई छंद होता है वह मात्रिक सम छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में जगण तगण आना वर्जित माना जाता है। इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इसके तुक पहले चरण के दूसरे चरण के साथ, पहले चरण की दूसरे चरण के साथ और तीसरे चरण की चौथे चरण के साथ मिलती है। उदाहरण के लिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। फिर ये दोहा छंद। यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसके विषय विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, अर्थात कुल 24 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में 13 मात्राएं होंगी और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होंगी। कुल मिलाकर इनकी 24 मात्राएं होती हैं। इसके विषय विषम चरणों के अंत में जगण आना वर्जित माना जाता है, जबकि सम चरणों के अंत में एक लघु वर्ण आना आवश्यक होता है। इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इसमें तुक पराय सम चरणों में मिलती है। उदाहरण रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। फिर ये सोरठा छंद। यह भी अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसमें दोहा छंद के विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, अर्थात कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के अंत में जगण आना वर्जित माना जाता है, जबकि विषम चरणों के अंत में एक लघु वर्ण आना आवश्यक होता है। इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इसमें तुक पराय विषम चरणों में मिलती है। उदाहरण के लिए सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विसे करुणा एन, लखन जानकी सहित प्रभु। हरि गीति का छंद। यह मात्रिक सम छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसमें यति क्रमश 16 व 12 मात्राओं पर होती है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु व एक गुरु वर्ण आना आवश्यक है। इसमें तुक सभी चरणों में अथवा 2-2 चरणों में मिलती है। इसका उदाहरण है कहती हुई यो उतरा के, नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। द्रुत विलंबित छंद। सूत्र नभ भरा अर्थात नगण भगण भगण रगण। नगण भगण भगण रगण इसमें वर्णित सम छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जो
नगण, भगण, भगण, रगण के रूप में लिखे जाते हैं। इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इसका उदाहरण है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तुरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। यह सवैया छंद, यह वर्णिक समछंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या एवं गणों के क्रम के आधार पर इस छंद के 11 उपभेद होते हैं। स्वया का नाम, वास्तविक स्वरूप, कुल वर्ण, मदिरा स्वया, भगण 7 भगण और 1 गुरु, 22 वर्ण। मालती स्वैया में 23 वर्ण, सम्मुखी स्वैया में 23 वर्ण, चकोर स्वैया में 23 वर्ण, द्रुमल स्वैया में 24 वर्ण, किरीट स्वैया में 24 वर्ण और ये है अरसात स्वैया। ये इसके भाग हैं। इसके 11 उपभेद माने जाते हैं। उसके बाद है कवित छंद। यह वर्णिक समछंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इस छंद में लघु, गुरु, मात्रा आदि के नियम लागू नहीं होते, केवल वर्णों की संख्या को गिना जाता है। इस छंद में यति क्रम से 16 व 15 वर्णों पर अथवा 8, 8, 8 व 7 वर्णों पर होती है। मालिनी छंद। मालिनी छंद एक समवर्ण वृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में न, न, म, य अर्थात नगण, 1 मगण और 2 यगण के क्रम से 15 वर्ण होते हैं। 8वें और 7वें वर्णों पर यति होती है। उदाहरण के लिए, प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निगमना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकूं हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। यह फिर वसंत कलिका छंद। ये समवर्ण वृत्त छंद है। यह 14 वर्णों वाला छंद है। तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरुओं के क्रम से इसका प्रत्येक चरण बनता है। कुंडलिया। कुंडलिया मात्रिक छंद है जो दोहा और रोला छंदों के मिलने से बनता है। दोहा का अंतिम चरण ही रोले का प्रथम चरण होता है, अर्थात दोहा एवं रोला छंद एक दूसरे में कुंडलित रहते हैं। दोहा रोला छंद एक दूसरे में कुंडलित रहते हैं, इसलिए इस छंद को कुंडलिया कहा जाता है। एक अच्छे कुंडलिया छंद की यह विशेषता होती है कि वह जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी पर समाप्त भी होता है। यह है फिर रोला छंद। रोला मात्रिक समछंद होता है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं। 11वीं और 13वीं मात्राओं पर विराम होता है। अंत में 2 गुरु होने आवश्यक हैं।